मखसूस नशिस्तों का केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच पर एतराज़ उठा दिया। नजरसानी दरखास्तों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नया 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। नए बेंच की तश्कील का मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवाया जाएगा। नजरसानी पर समाअत तश्कील बेंच में फैसला देने वाले जजेस को शामिल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फैसला देने वाला बेंच ही नजरसानी पर समाअत कर सकता है। दरखास्त में जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल ना करने पर भी एतराज़ किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और बेंच तब्दीली पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। सेक्रेटरी E11 ज़मीन खुर्द बुर्द नैब केस बेंच तब्दीली पर डिवीज़न बेंच का अहम हुक्म आ गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक के बेंच में केस मुकर्रर करने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर नया जजेस रोस्टर जारी। ड्यूटी रोस्टर में जजेस मोहसिन अख्तर कियानी का डिवीज़न बेंच ही ख़त्म कर दिया गया। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हट जाना केस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेशन कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेश। वज़ीर आज़म ने हलफ देते हुए कहा, जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर कोई चीज़ छुपाऊँ तो अल्लाह मुझसे नाराज़ हो। बानी PTI के वकील वज़ीर आज़म पर जिरह कर रहे हैं। वकील वज़ीर आज़म ने कहा, सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट बानी PTI का जवाब दावा का हक़ ख़त्म कर चुके हैं। आला अदलिया के फैसलों के बाद जवाब दावा में किसी हक़ाइक़ की बाबत सवाल नहीं पूछा जा सकता। जस्टिस मलिक क़य्यूम की ऑडियो रिकॉर्डिंग की बाबत मुद्दई फ़रीक़ शहबाज शरीफ कोई बात देने के पाबंद नहीं हैं। PTI के मरकज़ी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जेल में तबीयत नासाज। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल बेटे ज़ैन कुरैशी की तस्दीक। कहा, डॉक्टरों ने चंद दिन ज़ेरे निगरानी रखने का फैसला किया है। कौम सेहत की दुआ करे। डॉक्टर्स का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी को ऑक्सीजन की कमी का मसला हुआ था। इनका इलाज जारी है। जंग बंदी बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान के साथ मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी ज़हीन कौम हैरत अंगेज़ अशिया बनाते हैं। पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अमरीकी TV को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ताली दोनों हाथों से बचती है। पाकिस्तान और भारत छोटी नहीं बड़ी एटमी ताकतें थीं। दोनों मुल्क नाराज़ थे। अदले का बदला हो रहा था। लड़ाई बढ़ रही थी। मिसाइल हमले किए जा रहे थे। बात न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल तक पहुँचने का खदशा था। मैंने कहा, हमें तिजारत के बारे में गुफ्तगू करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा पाक भारत जंग बंदी पर सराहा गया। पाकिस्तान और भारत दोनों खुश हैं। मैं वादे पूरे करने वाला शख्स हूँ। तिजारत को मामलात को तय करने और सुलह के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। तिजारत नामुमकिन बना दी थी। भारत अब अमेरिका के लिए 100% टैरिफ कम करने को तैयार है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से मुलाकात में इज़हार ख़याल। कहा, बरतानिया के साथ ताल्लुकात और बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के ख़्वाह हैं। अपस्केल प्रोग्राम मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम के में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। प्रोग्राम के तहत गैर कानूनी इमिग्रेशन, बच्चों से मुतालिक ऑनलाइन हरासानी, गैर कानूनी फंडिंग और इंसदाद मंशियात के शोबों पर बाहमी इश्तराक से काम किया जा रहा है। दोनों ममालिक के माबैन मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम में ताउन के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का अफ़गान महाजरीन की बरतानिया मुंतकली में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा, खुशी है कि अपस्केल प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा ने भी भारत को आईना दिखा दिया। भारत ने पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात के सबूत नहीं दिखाए। बरतानवी मीडिया से ऑनलाइन गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान भी दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है। हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि इंतहा पसंदी को फ़रोग़ ना मिले। मोदी का मकरू चेहरा फिर बेनकाब। बरतानवी मीडिया ने नई भारतीय आबी जारियत के मंसूबे का भांडा फोड़ दिया। मोदी सरकार का दरिया चनाब पर नहर को वसअत देने पर गौर। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स का कहना है कि भारत पाकिस्तान की जानिब पानी के बहाव को कम करने के लिए चनाब पर नहर को वसी करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान से शर्मनाक शिकस्त के बाद अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए चनाब, झेलम और इंडस दरिया के मंसूबों पर काम तेज़ कर दिया। नए मंसूबे के तहत चनाब के रणबीर कैनाल की लंबाई 120 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी, जिससे पाकिस्तान की ज़रूरी ज़मीनों को पानी की फराहमी मुतासिर होगी। पाकिस्तान ने इस कदम को जंगी इक़दाम करार दिया है और कहा है कि ऐसा करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है।
ऑपरेशन सिंदूर की बदतरीन नाकामी और दुनिया भर से रुसवाई के बाद मोदी हुकूमत का सिफारती सरगर्मियां तेज़ करने का फैसला इंतहा पसंद हिंदुओं की जमात बीजेपी ने आलमी खिफ़त मिटाने के लिए कांग्रेस का सहारा ले लिया। हुकूमती आशीर्वाद से सीनियर कांग्रेसी रहनुमा शशि थ्रोवर की क़यादत में पार्लिमानी रहनुमाओं पर मुश्तमिल वफ़द बैरून मुल्क जाएगा। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल अरकान के वफूद से मुलाकातें करेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान टैक्सों में कमी पर इख्तलाफात। 700 अरब रुपए के मज़ीद टैक्सेस का नफाज मुतवक्के। IMF ने तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शराहों में कमी पर भी एतराज़ उठा दिया। हुकूमत ने IMF से तनख्वाहदार तबके, तंबाकू और मशरूबात के शोबों के लिए टैक्सों में इस्लाहात की दरख्वास्त कर दी। IMF का कहना है कि अगर 0.2 मिलियन से 0.4 मिलियन रुपए माहाना आमदनी वाले मुतवस्सित तबके के लिए शराहों को कम किया जाता है तो मज़ीद और ज़्यादा रेवेन्यू हासिल किया जा सकेगा। IMF और पाकिस्तानी फ़रीक दोनों रेवेन्यू इकट्ठा करने के हदफ के आदाद शुमार पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो सके। बराए नाम नमू के तखमीनों में फ़र्क की वजह से 300 अरब रुपए का फ़र्क पाया जाता है। हुकूमत ने पेश गोई की है कि बराए नाम नमू के नतीजे में 13,556 अरब रुपए हासिल होंगे, लेकिन IMF का इसरार है कि FBR 13,200 अरब रुपए से ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर सकेगा। महकमा सेहत पंजाब का रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ा एक्शन। गोजरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में डिग्रियों की जाली तस्दीक का बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। रिश्वत लेकर तलबा डिग्रियों पर जाली मोहरें लगाकर तस्दीक करने वाला लाइब्रेरियन गिरफ्तार। लाइब्रेरियन अली अकबर ने 43 तलबा से 5,59,000 रुपये रिश्वत वसूल की। लाइब्रेरियन सरकारी मुलाजमत से फारिग 43 तलबा की असनाद की जाली तस्दीक में कॉलेज इंतज़ामिया भी मुलविस करार। प्रिंसिपल रेहाना यास्मीन को फ़राइज़ में गफलत पर वार्निंग जारी। रिश्वत की मद में ली गई रकम फौरी वापस करने का हुक्म। घोट की कच्चे में पुलिस ऑपरेशन। इस्लामाबाद और मियाँ चन्नू के रिहायशी 2 अफराद बाहिफाजत बाजियाब होने वालों में शकील और अबू बकर शामिल हैं, जिन्हें शादी का झांसा देकर अगवा किया गया था। डाकुओं की जानिब से मुग़वियों के वरसा से 3 करोड़ रुपए तावान तलब किया जा रहा था। घोटकी की मेहर बरादरी के 2 नौजवान 7 रोज़ गुजर जाने के बावजूद बाजियाब नहीं हो सके। मुग़वियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी है।